नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। हमारे YouTube चैनल द पब्लिक नोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों बजट का सत्र चल रहा है और सत्र के पहले दिन से लेकर आज तक सियासी भूचाल आया हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संसद में जारी गतिरोध थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। गतिरोध भी ऐसा जिसका जन सरोकार से बहुत कुछ लेना देना नहीं है। मुद्दा बन रहा है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को क्यों नहीं सदन में बोलने दिया गया। मुद्दा ये भी बन रहा है कि जनरल नरवणे की किताब प्रकाशित हुई या नहीं हुई, एपस्टीन फाइल में किसका नाम है किसका नाम नहीं है, वगैरह वगैरह। अब तो एक और मामला सामने आ गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव कहलाया। अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर विशेषाधिकार हनन नोटिस लाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आचरण पर जमकर मजम्मत कर दी। यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी का ऐसी विदेशी ताकतों के साथ साठगांठ है जो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। निशिकांत यही नहीं रुके, बल्कि वो तो ये भी कह दिए कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता ही स्थगित कर दी जानी चाहिए। आइए जरा सुन लेते हैं पहले निशिकांत दुबे का बयान। है राहुल गांधी से ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंसिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। तो सुना आपने किस तरह से निशिकांत दुबे संसद में राहुल गांधी पर हमलावर दिखे। राहुल गांधी के अनैतिक आचरण की जांच के लिए संसदीय समिति बनाया जाना, जरूरत पड़ने पर सदस्यता समाप्त करना और इन सब के पीछे निशिकांत दुबे का आरोप यही रहा जो अमूमन बीजेपी के तमाम नेताओं का राहुल गांधी पर रहता है। वैसे देखा जाए तो राहुल गांधी का विदेश जाना और वहां जाकर भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा करना मेरे हिसाब से बतौर सांसद तो मामला चल सकता है, लेकिन बतौर नेता प्रतिपक्ष ऐसा करना कतई उचित नहीं है। इस बात का मैं हमेशा से आलोचक रहा हूं कि हमारी व्यवस्था की कमियां हमें अपने देश में रहते हुए दुरुस्त करने की जरूरत है, ना कि विदेशी धरती पर जाकर। आपके सवालों से देश के लिए विचित्र स्थिति पैदा हो जाए, इस बात की गंभीरता को राहुल गांधी को समझना चाहिए। बतौर नेता किसी व्यक्ति की भूमिका अलग होती है और बतौर जवाबदेही वाले पद पर बैठने के बाद भूमिका अलग होती है। शायद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सलाहकार ये बता या समझा नहीं पा रहे हैं या राहुल गांधी समझना नहीं चाहते हैं। हमारे भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद इतनी मजबूत है कि कुछ चंद बयानों से कुछ होने जाने वाला नहीं है। अब समझिए, मैं ये यूं ही नहीं कह रहा हूं आपको। संसद की कार्रवाई में हर दिन करीब 9 करोड़ और हर मिनट करीब 2.5 लाख से ज़्यादा रुपये खर्च होते हैं। सोच लीजिए, अगर हम बात करें इसी बजट सत्र की तो आप ये जानकर चौंक जाएंगे, या फिर आप गणना कर लीजिए कि अब तक यानी 28 जनवरी से लेके आज, जबकि बजट सत्र के पहले चरण के लिए आज आखिरी दिन यानी 13 फरवरी तक का हिसाब, तो ये करोड़ों रुपए में बैठता है और विपक्ष के टकराव में ये खप चुका है जो जनता की गाढ़ी कमाई का हिस्सा है। अजीब से हालात हैं। नेता प्रतिपक्ष नहीं बोल पाए तो नेता सदन यानी प्रधानमंत्री को भी बोलने नहीं दिया जाएगा। प्रधानमंत्री के जान को संसद के भीतर खतरा बताया जा रहा है। साहब, एक से बढ़कर एक मुद्दे तैर रहे हैं, लेकिन जनता के सवालों पर चर्चा के लिए माननीयों को कोई चिंता नजर नहीं आ रही है। मैंने अक्सर देखा है और खासकर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में राहुल गांधी अक्सर मुद्दों को संसद में भटकाने और अटकाने की कोशिश करते हैं। कभी वह संसद की गरिमा के खिलाफ तस्वीरें दिखाकर फिलोसफर के अंदाज में बात करने की कोशिश करते हैं, तो कभी कुछ ऐसा आचरण होगा जो संसदीय मर्यादा के लिए उचित नहीं होगा। और जब ऐसी चीज़ों के प्रसारण को बंद कर दिया जाता है तो फिर सवाल खड़ा किया जाता है। अब देखिए, कल की ही बात है, जब राहुल गांधी लोकसभा में बोल रहे थे, पीठासीन स्पीकर जो पहले कांग्रेस पार्टी में थे और अब बीजेपी से सांसद है जगदम्बिका पाल, उन पर टिप्पणी कर दी। राहुल मजाक के लहजे में ही सही जगदम्बिका पाल को उनका सियासी इतिहास यानी कांग्रेस के समय का वक्त याद दिलाया।
राहुल बोले, आप मेरी बात मान लेते तो आज कांग्रेस के साथ होते। जगदंबिका पाल ने भी चुटकी ली और काफी गंभीर बातें कह दी कि अगर राहुल जी आपकी बात में मान लेता तो आज यहां यानी संसद में नहीं होता। अब सोचिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए इस तरह की टिप्पणी हो तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी की कार्यप्रणाली पर सवाल तो खड़ा होगा ही। आपको याद होगा, स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उनके सरकार के एक विधेयक को कैसे राहुल गांधी सार्वजनिक मंच पर फाड़कर पूरे यूपीए सरकार की फजीहत करा दी थी। न जाने कितने ऐसे मामले हैं जब राहुल के बोल के बाद पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए असहज सी स्थिति पैदा होती रही है। ये मैं इसलिए नहीं आपको बता रहा हूं कि मेरा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी या कांग्रेस से कोई दुराव है। मैं तो बस ये चाहता हूं कि इस तरह के गतिरोध या आचरण संसदीय परंपरा के लिए बेहतर नहीं कहा जा सकता। फिलहाल केंद्र सरकार विपक्षी दलों के तेवर को देखते हुए बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। वो बीच का रास्ता क्या होगा, इसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी बयान दिया है। पहले सुन लेते हैं, फिर आगे मैं अपनी बात जारी रखता हूं। पहले तो सरकार ने तय किया था कि एक मोशन मूव करेंगे और राहुल गांधी ने जो नियम तोड़कर और इलीगल तरीके से जो किताब पब्लिश ही नहीं हुआ उसका जिक्र करना और साथ में कई चीजों का बजट स्पीच में भी बोला है उन्होंने, जो देश बेच दिया और अनाप शनाप बातें की, प्रधानमंत्री जी के बारे में बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। कई मुद्दे हैं जिसपे हम उसको एक नोटिस देना चाहते थे। हमारे प्राइवेट मेंबर निशिकांत दुबे ने एक सब्सटेंटिव मोशन लाया है, तो इसलिए मैंने कहा कि सरकार जो मोशन लाना था उसको हम अभी ड्रॉप किया है। तो एक प्राइवेट मेंबर ने मोशन लाया है तो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोशन ला सकते हैं। तो एक सब्सटेंटिव मोशन लाया है तो हमने सोचा कि इसको एडमिट होने के बाद हम तय करेंगे। तो सुन लिया आपने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को। राहुल गांधी पर विशेषाधिकार का नोटिस नहीं लाया जाएगा संसद में, लेकिन एनडीए सांसदों का साफ तौर पर यह मांग है कि जो भी अतार्किक अंश है राहुल गांधी के बयान का उसे कार्यवाही से हटाया जाना चाहिए। कुछ अंश तो पहले भी हटाए जा चुके हैं और कुछ और अंश हटाने की मांग भी की जा रही है। फिलहाल आज संसद के बजट सत्र के पहले चरण का समापन हो चुका है और अगला चरण 9 मार्च से शुरू होने वाला है। ऐसे में मेरा तो ये साफ मानना है कि मुद्दों के इर्द गिर्द रहकर संसद के भीतर बातें हो तो बेहतर होगा। मेरा तो ये भी मानना है कि सरकार से अगर विपक्ष कुछ जानना चाहता है तो इसकी जानकारी भी देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हठधर्मिता की जवाबदेही वाले पद पर कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कुछ और मुद्दों के साथ अपने अगले एपिसोड में।